दोस्तों, आज के टाइम में ऊर्जा के संसाधन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल जैसी तेल की जरूरतें बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तेल को समुद्र से कैसे निकाला जाता है? कैसे इसमें काम करने वाले कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर समुद्र के कुएं में से तेल निकालते हैं? पेट्रोल कैसे बनता है और उसे समंदर के अंदर से कैसे निकाला जाता है? डिमांड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब की मांग हमेशा से उत्पाद की वृद्धि में सीधे सहायक होती है। आज के समय में इसका उदाहरण जाहिर तौर पर हर पेट्रोल पंप पर दिखाई देता है। बढ़ते समय के साथ जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। शुरुआत में जो पेट्रोल आया था, तब लोगों के पास कम साधन होते थे, तब इसकी जरूरत कम थी, और आज के समय में हर किसी घर के हर सदस्य के लिए अलग अलग गाड़ियां हैं। ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे समुद्र में से तेल निकाला जाता है और इस दौरान लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से में केवल समुद्र ही है। इंसान और बाकी बचे जीव जंतुओं के हिस्से में केवल 20 या 30% भूमि ही आती है, किंतु मात्र इतनी भूमि भी हमारे लिए पर्याप्त है। हालांकि इन विशालकाय समुद्रों पर कई बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं निर्भर करती है, जिन्होंने समुद्र में अकूत मात्रा में छिपी बहुमूल्य समुद्री संपदा को बेचकर अपार धन अर्जित किया है। समुद्री तेल एक पक्षी के उड़ने की क्षमता को कम कर सकता है। ये उनके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और गुर्दे की क्षति का कारण भी बन सकता है। तेल एक जानवर को अंधा भी कर सकता है, जिससे वो रक्षाहीन हो जाता है और फेफड़ों या यकृत में तेल में प्रवेश करने से उनकी मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा तेल रिसाव भी वायु गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकता है। कच्चे तेल में रसायन ज्यादातर हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें बेंजीन, टोल्यूनी और ऑक्सीजन युक्त पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे जहरीले रसायन होते हैं। ये रसायन मानव शरीर में सांस लेने पर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव डाल सकते हैं। सोचिए कि यदि परिणाम इतने गंभीर हैं, तो हमें समुद्री तेल निकासी से संबंध में कितने कठोर कानूनों और व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। हालांकि खंबात की खाड़ी के लिए एक अभियान में 1964-67 के दौरान एक संयुक्त भारतीय रूसी तेल अनुसंधान दल द्वारा मुंबई उच्च तेल क्षेत्र की खोज की गई थी। 3 फरवरी 2006 बॉम्बे हाई में पहला खनिज तेल कुआं सागर सम्राट खोदा गया था। मुंबई हाई यहाँ मिलने वाले खनिज तेल के कारण प्रसिद्ध है। ये एक बहुत बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है जो मुंबई के पास एक उथले समुद्र के तल पर पाया जाता है। 1970 में भारत में केवल 2 राज्यों असम और गुजरात ने भूमि पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया। देश में बढ़ते औद्योगिकरण के कारण खनिज तेल की मांग भी बढ़ रही थी। तट से दूर उथले समुद्रों में भी तेल भंडार की खोज शुरू हुई। गुजरात में पश्चिमी तट के पास अंकलेश्वर, कलोल, महसाणा, खंबायत और अन्य क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए खंबायत की खाड़ी के उथले समुद्रों और गुजरात और महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में विशेष ध्यान रखा गया। परिणाम बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड की खोज है। ये तेल क्षेत्र मुंबई से 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दूरी में एक उथला जल क्षेत्र है। यहाँ का पानी करीब 75 से 90 मीटर गहरा है। बॉम्बे हाई क्षेत्र में खोदा गया पहला कुआं मई 1974 में तेल से भर गया था। इस तेल क्षेत्र की संरचना गुंबददार है। इस क्षेत्र से प्राकृतिक गैस को भंडारण के लिए उड़न भेजा जाता है। भारत में समुद्र से तेल कैसे निकाला जा रहा है? ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोल एक फॉसिल फ्यूल होता है और इसे धरती के नीचे गहराइयों से प्राप्त किया जाता है। धरती के नीचे पाए जाने का कारण ये माना जाता है कि सैकड़ों हजारों साल पहले पृथ्वी पर भूकंप आया था, जिसके कारण बहुत से पेड़ और जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए और पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा गर्मी है। इसीलिए जो पेड़ और जीव जंतु जल गए, जिनमें से निकलने वाली गैस व तेल सब चट्टानों के बीच में इकट्ठा होते चले गए। इस बात से पता चलता है कि इस समय हम जो पेट्रोल और डीजल जैसे तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सालों पहले जीव जंतु और वनस्पतियों के नष्ट होने के बाद उनके अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं से बनकर तैयार हुए हैं। पूरी दुनिया में बहुत कम ही ऐसी जगह हैं जहां तेल के कुएं मिलते हैं, जिनमें से हम कच्चा तेल निकालकर उसे पेट्रोल और डीजल के रूप में बदल देते हैं, जिसके लिए सबसे पहले रिफाइनरी में कच्चे तेल के ऊपर डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी अलग हो जाते हैं। जिसके बाद कच्चे तेल से निकलने वाले तेल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है।
क्या कभी आपने सोचा है कि अगर गैस और पेट्रोलियम ऊर्जा बहुत कम जगहों पर पाई जाती है तो उनका पता कैसे लगाया जाता है? सबसे पहले खोजकर्ता इसके बारे में बारीकी से पता लगाते हैं कि किस जगह पर तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं, क्योंकि अगर गलत जगह पर उसे निकालने का काम शुरू कर दिया जाए तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जहां तेल और गैस के रिसर्च के दौरान करीब 200 फीट की बोरिंग की जाती है और करीबन 2.5 किलो का डायनामाइट या बम नीचे डालकर विस्फोट कराया जाता है। ऐसा करने पर 10 किलोमीटर के आसपास की जमीन कांप उठती है। विस्फोट के बाद जो कॉस्मिक तरंगे निकलती है, इन तरंगों को सिस्मिक फोन की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है और जो डेटा होता है उसे जियोलॉजिस्ट द्वारा सुपर कंप्यूटर की मदद से एनालाइज किया जाता है, क्योंकि इस डेटा के एनालिसिस के बाद ही पता चलता है कि किस साइट पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। अगर तेल बहुत ज्यादा मात्रा में है और अच्छे तरीके से है तो उसके बाद ही कच्चे तेल को निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। जमीन के अंदर तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए इस तरीके को सिस्मिक एक्सप्लोरेशन कहते हैं और इस तरह का प्रोसेस इस जमीन पर अपनाया जाता है। लेकिन जब समुद्र की गहराई में तेल कुएं खोदने की बात आती है तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जहां समुद्री जहाज की मदद से एक पानी के अंदर सिस्मिक तरंगे छोड़ी जाती है। ये तरंगे पानी के अंदर अलग अलग तरह के पदार्थों जैसे कि चट्टान, तेल और गैस के भंडार से टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस जहाज तक आती है और जहाज में लगे सिस्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट की मदद से वापस लौटकर आने वाली इन तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली जाती है और फिर जो डेटा निकलता है उसे भी सुपर कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन किया जाता है कि किस जगह पर कितना तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं। ये जहां कहीं भी ज्यादा मात्रा में होते हैं वहीं से तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तेल के कुएं ढूंढना काफी मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत और कठिनाइयों का सामना करके जमीन से निकाला जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की मात्रा कम होती जा रही है, इसलिए जितना आपको जरूरत हो उतना ही पेट्रोल खर्च करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कच्चा तेल निकालने में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का प्लान रहता है। इंडस्ट्री 3 भागों में बटी है: फिल्म इंडस्ट्री, इंडस्ट्री और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री ऑफ स्विम। इंडस्ट्री कच्चे तेल को खोजने के लिए सर्चिंग का काम करती है। जहां उन्हें पेट्रोल मिलने की संभावना होती है वहां वो ये सुनिश्चित करके कि सच में यहां से तेल निकलेगा या नहीं, खुदाई शुरू कर देती है और कच्चे तेल को निकालने का काम शुरू हो जाता है। कच्चे तेल को निकालना और फिर उसे सेल्स में भरना, यही इनका काम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC क्रिएंस इंडिया, ऑल इंडिया जैसी कंपनियां अब अपस्ट्रीम इंडिया के अंतर्गत आती है। वही मिडस्ट्रीम कंपनियों का काम होता है क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को खदानों से रिफाइनरी तक पहुंचाना। ये पाइपलाइन के जरिए ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है। ऑयल टैंकर से भी कच्चे तेल को पहुंचाती है और दूसरे देशों तक बड़े बड़े समुद्री जहाजों में ऑयल को ले जाना इसी कंपनी का काम होता है। स्पेक्ट्रा एनर्जी दिल्ली में एंड कंपनी, ट्रांस कैनेडा आदि कंपनियां मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समुद्र में से तेल निकाले जाने के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी बातों पर? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।